तो आज है डेट मेरी अनरियल इंजन सीखने की जर्नी का। तो पिछली वीडियो में हमने फैब के बारे में देखा, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अनरियल इंजन में मटेरियल का कैसे यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से अनरियल इंजन में मटेरियल सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है हमारे लिए अपने 3D सीन्स को बिल्डअप करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल होते क्या हैं। मटेरियल डिफाइन करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, क्या उसका नेचर होगा और क्या उसका टेक्सचर होगा, किस हिसाब से वो लाइटिंग से इंटरेक्ट करेगा। तो मटेरियल बेसिकली ये चीज़ डिफाइन करता है। मटेरियल का मतलब क्या होगा कि जैसे कि अपने हो गया कि क्या चीज़ है, वो क्लॉथ है या वुड है या आयरन है, इस चीज़ को डिफाइन करता है मटेरियल। अनरियल इंजन में मटेरियल को बनाने के लिए हमें एक नोड बेस्ड एडिटर मिलता है, और मटेरियल्स को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल टाइप के नोड्स होते हैं। एक्सप्रेशन नोड, फंक्शन नोड और टेक्सचर नोड और पैरामीटर नोड्स। जो एक्सप्रेशन नोड होती है उसका मतलब है कि ये पहले से प्री डिफाइंड नोड होती है, पहले से प्रोग्राम की होती है। जो इसको प्रोग्राम कर रखा है वो सिर्फ वही उसी यूज के लिए काम आएगी। जैसे कि मल्टीप्लाइड नोड होगी, ऐड नोड होगी, सब्ट्रैक्ट नोड होगी, तो इनमें हमने कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये सिंपली इसी काम आती है। फंक्शन नोड है जो वो चेन ऑफ नोड्स होती है जो हम क्रिएट करते हैं अनरियल इंजन के मटेरियल एडिटर में, और इससे हम किसी भी तरीके की कोई भी कैलकुलेशन करवा सकते हैं या फिर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि डेप्थ नोड। टेक्सचर का मतलब है कि ये ग्रुप्स ऑफ इमेज होती हैं जो मिलकर एक मटेरियल को क्रिएट करती हैं। पैरामीटर का मतलब ये है कि किस नोड की कितनी वैल्यू रहेगी। हम देखेंगे एक मटेरियल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसमें फंक्शन होते हैं, थोड़े बहुत उसको ओवरव्यू देखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम कैसे अपने मटेरियल को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे तो अनरियल इंजन में जाते हैं। अनरियल इंजन में जैसे हमारे पास ये है, तो हम पहले एक क्यूब इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक क्यूब ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो 0 इनके एक्सेस कर लेते हैं सारे। तो अब हमें एक मटेरियल चाहिए जो इस पे हम इंपोर्ट कर सके। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ विंडोज़ में टैब पे जाएंगे और एक सरफेस डाउनलोड कर लेंगे अपने हिसाब से। कोई भी सरफेस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मटेरियल एंड टेक्सचर में जाके जो भी हम सर्च मार लेते हैं वॉल सरफेस। यहाँ पर काफ़ी सारे वॉल सरफेस आ गए, तो मैं ये डाउनलोड कर लूँगा, ऐड टू प्रोजेक्ट। पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था आपको, वैसे ही सिंपली ऐड कर लेंगे, प्रोजेक्ट को डाउनलोड हो जाएगा ये हाई क्वालिटी में। जैसे ही हमारा डाउनलोड हो गया इसको बंद करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हमारे क्यूब के ऊपर। तो ये हमारा एक मटेरियल है जिसने डिफाइन कर दिया कि ये क्यूब अब एक रॉक का हिस्सा है, मतलब एक दीवार का हिस्सा है, और इसकी जो बिहेवियर है अब ये एक उसकी तरह ही होएगा, जैसे एक रॉक की तरह बिहेव करेगा। इसमें एक चीज़ देखने की बात है कि ये सरफेस तो बिल्कुल साइड में देखने से फ्लैट लग रहा है, लेकिन अगर अपने इसको टॉप से देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमें शेडोज दिख रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है टॉप से देखने पर कि ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, काफ़ी सारी डेप्थ है इसमें। तो ये भी चीज़ टेक्सचर और मटेरियल से ही इस्तेमाल होती है। जो हमारी ज्योमेट्री है उसमें ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम मटेरियल अप्लाई करते हैं और ये डिटेल आ जाती है। लेकिन ये जैसे कि और ये लाइट पे भी बिल्कुल सही तरीके से लाइट के साथ इंटरेक्ट होती है। जैसे कि अगर मैं कंट्रोल L दबाकर और लाइट अगर मैं मूव करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि लाइट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली मूव हो रही है, ये सही तरीके से बिल्कुल इंटरेक्ट हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसके मटेरियल डाउनलोड करा तो उसके साथ क्या क्या आया है। तो जैसे हम फैब में जाएंगे, मेगा स्कैन सरफेस और हाई, तो हमारे पास यही चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये तो सब सारे टेक्सचर्स हैं, और जो ये हमारा मेन मटेरियल। और हम सिंपली अपना खुद का मटेरियल भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें। अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन मटेरियल, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मटेरियल का ऑप्शन आ गया। तो अपने मटेरियल क्रिएट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो अन्य नेमिंग कैसे दी जाती है, तो उस हिसाब से नेम देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एम, मटेरियल लिखोगे एम, फिर अंडरस्कोर और सैंपल बना रहे, सैंपल मटेरियल क्लिक कर देंगे। अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो एक मटेरियल एडिटर ओपन हो चुका है। यहाँ पर अनरियल इंजन में ये बहुत पावरफुल टूल है, और ये इधर हम सारा काम नोड बेस होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक पहले से प्री डिफाइंड नोड मिलती है। ये आगे जाके हम इस सब पे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिकली थोड़ा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि मटेरियल एडिटर कैसे होता है। जैसे हमने पहले कुछ नोड के बारे में बात की थी कि जो एक्सप्रेशन नोड है, फंक्शन नोड है, वो कैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि इसमें तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का ऑप्शन इस पर क्लिक करूँगा तो एक मल्टीप्लाई नोड में मेरे पास आ गई। तो मैं इसको जहाँ पर भी करेक्ट करूँगा उसको ये इफेक्ट करने लगेगी। और अगर आपको इसमें कनेक्शन बना के हमें जो भी यूज़ करना है कर सकते हैं। अगर इस कनेक्शन उठाना है तो अल्ट दबा के सिंपली क्लिक करना है, तो
ये करेक्शन भी हट जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मटेरियल्स मेरे को थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, तो मैं छोटी छोटी वीडियोज़ में पार्ट्स के में डिवाइड करके आपको बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इसमें एक सैम्पल मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं या इसकी मटेरियल कैसे सेटअप करते हैं।